गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट सेकंड। यह क्लास 9th और 10th तथा अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर के घटक या भाग। कंप्यूटर के भाग या कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 घटक होते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस, चौथा है स्टोरेज डिवाइस। अब हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला है इनपुट डिवाइस। डिवाइस को उपकरण भी बोलते हैं। इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने व निर्देशों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने व निर्देशों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को डाटा इनपुट व निर्देशों को प्रदान करने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अब दूसरा घटक आता है प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर का दूसरा घटक आता है प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम यूनिट। प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम यूनिट। तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है वह होती है सीपीयू। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू होती है। प्रोसेसिंग डिवाइस गणनाओं और निर्देशों को प्रोसेस करता है। जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है वह उसका कार्य क्या है? गणनाओं और निर्देशों को प्रोसेस करना तथा जिसका परिणाम आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित किया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस गणनाओं और निर्देशों को प्रोसेस करता है जिसका परिणाम आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम यूनिट है वो है सीपीयू। अब हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू का कार्य होता है सभी प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित करना। सीपीयू का कार्य होता है सभी प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित करना। अब सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं या सीपीयू के भी 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? पहला घटक है एएलयू, दूसरा है सीयू, तीसरा है रजिस्टर और मेन मेमोरी। पहला घटक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा घटक है कंट्रोल यूनिट, तीसरा घटक है रजिस्टर और मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। पहले एएलयू पढ़ेंगे, फिर सीयू पढ़ेंगे, फिर रजिस्टर और मेन मेमोरी पढ़ेंगे। अभी हम कंप्यूटर के घटक में दूसरा घटक पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, और प्रोसेसिंग डिवाइस में पढ़ रहे हैं सीपीयू, क्योंकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है सीपीयू। अब सीपीयू 3 प्रकार के होते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है एएलयू, दूसरा भाग है सीयू, तीसरा भाग है रजिस्टर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला भाग एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय तार्किक इकाई। अंक गणितीय तार्किक इकाई। एएलयू अंक गणितीय क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं करता है या करती है। एएलयू का काम है अंक गणितीय क्रियाओं को करना तथा तार्किक क्रियाओं को करना। अंक गणितीय क्रियाओं के अंदर क्या आता है? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अंक गणितीय क्रियाओं के अंदर आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तार्किक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। यह तार्किक क्रियाएं
क्या होती हैं? दो संख्याओं या डाटा की तुलना, तार्किक क्रियाएं कहलाती हैं। दो संख्याओं या डाटा की तुलना, निर्णय लेने की क्षमता तार्किक क्रियाएं कहलाती हैं। अब ये एएलयू होता है, यह मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है और उस पर गणनाएं करता है तथा पुनः मेमोरी को ही लौटा देता है। एएलयू का कार्य है, यह मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है और पुनः मेमोरी को लौटा देता है। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा चित्र। देखो, पहला भाग तो हो गया इनपुट इकाई, दूसरा भाग हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या आता है? कंप्यूटर की सीपीयू। सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी। तो अपन ने एएलयू पढ़ लिया, अंकगणितीय तार्किक इकाई। सीयू अभी पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे मेन मेमोरी। फिर पढ़ेंगे अपन आउटपुट यूनिट, और कंप्यूटर का तीसरा भाग है वो है आउटपुट यूनिट। पहला भाग हो गया कंप्यूटर का इनपुट यूनिट, ये पढ़ लिया अपन ने। दूसरा भाग अपन पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर आता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर तीन भाग होते हैं सीपीयू के, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। एएलयू अपन ने पढ़ लिया, अभी सीयू पढ़ेंगे और मेन मेमोरी पढ़ेंगे। कंप्यूटर का तीसरा घटक या तीसरा भाग आता है आउटपुट यूनिट, इसको हम पढ़ेंगे। और चौथा घटक आता है स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज यूनिट। तो हम चारों भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। अभी अपना दूसरा भाग चल रहा है प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा भाग चल रहा है प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू। तो सीपीयू में एएलयू पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सीयू। कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। कैसे कार्य करती है कंट्रोल यूनिट? यह मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है, मेमोरी से प्रोग्राम रीड करती है। यह मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है, उनकी व्याख्या करती है तथा एएलयू व मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए निर्देश देती है। एएलयू को निर्देश देती है कि कौन सी क्रिया करनी है। अब अगला पॉइंट है, यह एएलयू को बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है। यह एएलयू को बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा क्रिया के पश्चात निष्कर्ष या परिणाम कहाँ संग्रहित करने हैं। देखो, कंट्रोल यूनिट होती है वह एएलयू को बताती है। देखो, सीयू एएलयू को बताएगी, किसको बताएगी? एएलयू को, कि डाटा कहाँ है, डाटा कहाँ स्थित है, डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है तथा कौन सी क्रियाएं करनी है, कौन सी क्रिया करनी है। जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या डिवाइड करना है, कौन सी क्रिया करनी है। और क्रिया करने के पश्चात जो रिजल्ट आता है उसको कहाँ सेव करना है, संग्रहित करना है, कहाँ संग्रहित करना है, या फिर आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करना है, या फिर आउटपुट डिवाइस को भेजना है या नहीं। देखो, जो कंट्रोल यूनिट होती है वह एएलयू को बताती है या एएलयू को निर्देश देती है कि डाटा कहाँ सेव है और उन डाटा के ऊपर कौन सी क्रिया करनी है, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग देना या फिर अदर कोई क्रिया, तथा प्राप्त रिजल्ट को कहाँ सेव करना है या संग्रहित करना है या फिर आउटपुट डिवाइस के पास भेजना है। ये सब बातें एएलयू को कौन बताता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट
ALU को बताता है। ये कंट्रोल यूनिट के कार्य हो गई। अब आता है अपना CPU का तीसरा भाग, रजिस्टर और मेन मेमोरी। रजिस्टर और मेन मेमोरी। देखो अपन पढ़ रहे हैं CPU के भाग, तो पहला पढ़ लिया अपन ने ALU, दूसरा पढ़ लिया कंट्रोल यूनिट, तीसरा पढ़ेंगे अब रजिस्टर और मेन मेमोरी। तो सबसे पहले रजिस्टर के बारे में जानेंगे। रजिस्टर यह CPU के अंतर्गत आने वाली एक अस्थायी मेमोरी होती है। देखो रजिस्टर भी मेमोरी होती है लेकिन वो अस्थायी होती है, जिसमें CPU द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित किए जाने वाले डाटा एवं निर्देशों को रखा जाता है। CPU द्वारा जो काम किया जा रहा है, वर्तमान में जो काम किया जा रहा है, उस काम में आने वाले डाटा और निर्देशों को रखा जाता है। CPU द्वारा वर्तमान में जो काम किया जा रहा है, उस काम में आने वाले डाटा और निर्देशों को रजिस्टर में रखा जाता है। जैसे मान लो अपने घर का निर्माण हो रहा है, कारीगर अपने घर को बना रहा है। तो कारीगर मान लो यह दीवार बना रहा है, तो इस दीवार को बनाने के लिए कारीगर यहाँ पर रहता है और कारीगर के पास में कुछ ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि रखे होते हैं, और ईंट, पत्थर और सीमेंट का भंडार दूसरी जगह होता है। बाकी ईंट, पत्थर और सीमेंट, इनका जो भंडार है वो दूसरी जगह होता है। लेकिन कुछ ईंटें कारीगर के पास में होती हैं, कुछ ईंटें, पत्थर और सीमेंट। क्यों? क्योंकि कारीगर इनका उपयोग करता है और उपयोग करने के लिए पास में रखी जाती हैं, जिससे कि कारीगर इनका उपयोग जल्दी कर सके। ऐसे ही CPU के अंदर कार्य चलता रहता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस करने के लिए जो डाटा और निर्देश रजिस्टर के अंदर होते हैं, डाटा और निर्देश रजिस्टर के अंदर होते हैं, ताकि CPU उनका उपयोग जल्दी से कर सके क्रिया करने के लिए। देखो रजिस्टर यह CPU के अंतर्गत आने वाले एक अस्थायी मेमोरी या इकाई है, जिसमें CPU द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित किए जाने वाले डाटा एवं निर्देशों को रखा जाता है। अब आती है मेमोरी। ये CPU का चौथा भाग है मेमोरी। मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है, जिसे स्मृति कहा जाता है। मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है, जिसे स्मृति कहा जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं। जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। देखो कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है। ये एक स्थान है। कौन सा स्थान है? इलेक्ट्रॉनिक स्थान है, जहां पर क्या होता है? डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है, मेन मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। मुख्य मेमोरी और बाह्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम अस्थायी मेमोरी होती है और रोम स्थायी मेमोरी होती है। देखो मेमोरी दो प्रकार की होती है, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और
रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम अस्थायी होती है, रोम स्थायी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी को अपन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये सीपीयू का हिस्सा नहीं है। देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, पहले तो पढ़ा है अपन ने इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के भाग पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया अपन ने इनपुट डिवाइस, दूसरा अपन ने पढ़ा प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू। फिर अपन ने पढ़ा सीपीयू के बारे में। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, 4। पहला भाग है एएलयू, दूसरा भाग है सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा भाग है रजिस्टर और मेन मेमोरी। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। तो अपन ने कंप्यूटर के भाग पढ़ रहे हैं जिसमें 2 भाग कंप्लीट कर लिए, इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। अब पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने के बाद उपयोगकर्ता को परिणाम विभिन्न माध्यम जैसे प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स से प्रदर्शित करता है। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने के बाद उपयोगकर्ता को परिणाम विभिन्न माध्यम में, जैसे माध्यम क्या हो गया, प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स से प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियां आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। देखो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। कंप्यूटर को मिला इनपुट, किसके द्वारा मिला इनपुट, इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को मिला इनपुट। फिर कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेस किया, इनपुट निर्देशों को प्रोसेस किया, निर्देशों और डाटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट है वह दर्शाएगा, कहाँ दर्शाएगा, आउटपुट डिवाइस के ऊपर। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर परिणाम रिजल्ट को दर्शाएगा। ठीक है। अब रिजल्ट दर्शाने के लिए विभिन्न माध्यमों को, जैसे प्रिंट हो गया, कोई फोटोकॉपी कर दी, प्रिंट कर दिया, ठीक है, या फिर मॉनिटर के ऊपर प्रदर्शित कर दिया, या फिर प्रोजेक्टर के ऊपर रिजल्ट प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो ये होती हैं आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट को प्रदर्शित करता है। प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये क्या है, आउटपुट या रिजल्ट है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हो गए स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस की दूसरी परिभाषा है कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियां आउटपुट यूनिट कहलाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियां आउटपुट यूनिट कहलाती हैं। अब कंप्यूटर का चौथा भाग आता है या चौथा घटक आता है मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी वह डिवाइस होती है या स्टोरेज डिवाइसेज, मेमोरी या फिर अपन इनको बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइस। चौथे भाग या पार्ट को बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइस। डिवाइस होता है उपकरण, स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहक इकाइयां, हिंदी में बोलते हैं संग्रहक युक्तियां या संग्रहक उपकरण।
कंप्यूटर मेमोरी वह डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है, यह सीपीयू का भाग होती है, यह सीपीयू का भाग होती है, यह सीपीयू का भाग होती है, जो अपन ने अभी अभी सीपीयू के भाग में पढ़ा था। ठीक है। और मेमोरी दूसरे भाग होते, मेमोरी का दूसरा भाग होता है सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।